फ़लस्तीन और इसराइल के हालिया तनाज़ा में यूनाइटेड नेशन कैसे अपना किरदार अदा करेगी या अभी तक यूनाइटेड नेशन है कहाँ। रेज करते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्यों आगे नहीं आ रही। तो यूनाइटेड नेशन का काम करने का तरीकाकार क्या है, यूएन चार्टर है क्या चीज़, इसको समझने के लिए आपको कुछ आर्टिकल समझने होंगे यूनाइटेड नेशन के। पहला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 24 है, दूसरा आर्टिकल आर्टिकल 39 है और तीसरा आर्टिकल 40 है, चौथा आर्टिकल 41 है और पांचवा आर्टिकल 42 है। इनको अगर आप समझ जाएं तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि यूनाइटेड नेशन एक्चुअली काम कैसे करता है। तो पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 224, इसका ये क्या कहता है, इट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये पहला इसका आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन का। दूसरा आर्टिकल जो मैंने आपके सामने रखा आर्टिकल 39, ये क्या कहता है, ये बुनियादी तौर पे स्टेट्स एग्रेशन के बारे में जो है ये इसको डील करता है। ये कहता है कि इट इज़ राइट ऑफ यूएन टू डिसाइड वेदर एग्रेशन इज कमिटेड और नॉट, यानी ये यूनाइटेड नेशन ने जो है ये उसका राइट है कि वो इसको डिसाइड करे कि क्या किसी स्टेट ने दूसरी स्टेट के ऊपर एग्रेशन किया है या एग्रेशन नहीं हुआ। तीसरा आर्टिकल नंबर 40 है, तीसरे नंबर पे ये काम यूनाइटेड नेशन करता है, वो है फर्स्ट एक्शन इंश्योर अगेंस्ट एग्रेशन। अगर एग्रेशन कमिट हुआ है आर्टिकल 39 के मुताबिक तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 40 लगता है और वो क्या कहता है कि पहला एक्शन टेक करना है किसने, यूनाइटेड नेशन ने एग्रेसर के खिलाफ। अब एग्रेसर इज गिवन अ वार्निंग, यानी आर्टिकल 40 में एग्रेसर को सिर्फ वार्निंग दी जाएगी, उसको इंतबाह जारी किया जाएगा। अगर उसके बाद भी काम नहीं चलता तो फिर यूनाइटेड नेशन अपने आर्टिकल 41 के मुताबिक काम करता है और वो रिलेट करता है या डील करता है आफ्टर वार्निंग। मीन इफ वार्निंग डजेंट वर्क, अगर वार्निंग ने काम नहीं किया तो फिर क्या कहता है, आर्टिकल 41 लागू हो जाता है यूनाइटेड नेशन का। और वो उसमें होता क्या है, आर्टिकल 41 के मुताबिक सैंक्शंस विल बी अप्लाइड अगेंस्ट एग्रेसर, यानी उसके ऊपर पाबंदियां जो हैं वो इम्पोज कर दी जाती हैं। और उसके बाद अगर फिर भी जो है वो एग्रेसर अपने एग्रेशन से बाज नहीं आता तो फिर आर्टिकल 42 जो है यूनाइटेड नेशन लगाता है और इसको आप एज ए लास्ट ऑप्शन भी कहते हैं। और ये 42 आर्टिकल क्या कहता है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट फोर्सेस डिप्लॉयड और अप्लाई फोर्सेस, यानी कि अब आखिरी जो उसके पास काम बचता है वो ये होता है कि फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए या अप्लाई फोर्सेस को अप्लाई कर दिया जाए। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है वो है बुश डॉक्ट्राइन। बुश डॉक्ट्राइन क्या है, बुश डॉक्ट्राइन ये था कि अमेरिका कैन अटैक एनी कंट्री इफ इट फील्स थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटेग्रिटी फ्रॉम अ स्टेट। मीन कि अमेरिका किसी से भी अगर ये फील करता है, थ्रेट फील करता है टेरिटोरियल थ्रेट इंटीग्रिटी के खिलाफ, तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो सेल्फ डिफेंस पे काम कर सकता है। हालांकि अगर आप इसको देखें आप यूनाइटेड नेशन के मुताबिक तो जो दो ही सूरतें जिनमें आप फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1 वो आर्टिकल 42 है जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा था, या फिर आर्टिकल 51 है जिसके मुताबिक सेल्फ डिफेंस के हवाले से जो है वो उसमें आप फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ डिफेंस को डिफ़ाइन कैसे करना है और इसकी तशरीह कैसे करना है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। जो अमेरिका के मुख्तलिफ इराक़ पे हमले हुए या सद्दाम हुसैन के हमले थे, तो इन दोनों ख़ास तौर पे तनाज़र में जो सेल्फ डिफेंस है उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। तो जो अमेरिका का इराक़ पे हमला था तो उसमें अमेरिका ने जो वजाहत दी थी वो आर्टिकल 51 के मुताबिक थी कि हमने सेल्फ डिफेंस किया है, वहाँ पे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस थे। तो सेल्फ डिफेंस की डेफिनेशन असल में है क्या, सेल्फ डिफेंस इज अलाउड इफ आर्म्ड अटैक अकर्ड, अगर कोई आर्म्ड अटैक हो चुका है तो फिर आप जो है सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, फिर आप फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम को फील कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ हमला हो सकता है और इसी दौरान आप दूसरे मुल्क पे हमला कर दें, तो ये आपका सेल्फ डिफेंस नहीं होगा बल्कि ये आपका एग्रेशन कहलाएगा। अब एग्रेशन की डेफिनेशन भी देखें, आर्टिकल 224 बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्रेशन को डिफाइन करने के हवाले से। An armed attack against the territorial integrity of the nation is illegal। बुनियादी तौर पर ये जो आर्टिकल 224 है ये रिलेट कर रहा है एग्रेशन को।
अब एग्रेशन की डेफिनेशन चूंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में तो नहीं है, लेकिन इसकी एक रेजोल्यूशन है जिसको आर्टिकल नंबर 3 जो है उसके अंदर इस एग्रेशन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है और बिल्कुल रिलेट करती है वो इस आर्टिकल 224 के मुताबिक। वो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 of United Nation resolution of an armed United Nation resolution is an armed attack against the territorial integrity of the nation is called aggression। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वही डेफिनेशन है बुनियादी तौर पर जिसका इशारा आर्टिकल 224 के अंदर दिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 224 यूनाइटेड नेशन का जो है वो इज़ वेरी नियर टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आर्टिकल नंबर 3। तो यूं एग्रेशन बुनियादी तौर पर यह है कि अगर आपके ऊपर कोई हमलावर हो चुका है तो फिर उसके जवाब में यूनाइटेड नेशन जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्सेस को अप्लाई कर सकती है। तो ये है यूनाइटेड नेशन का शॉर्ट सा प्रोसीजर जो मैंने आपके सामने रखा कि ये वो स्टेप्स हैं जो स्टेप्स को फॉलो करते करते जो है यूनाइटेड नेशन अपना काम करती है, वर्क करती है।